हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 20 क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी आने वाली आरयूवीएल एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। सो आप ये सेशन को कंप्लीट एंड तक देख सकते हो। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में भी रख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है match list 1 with match list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। मतलब कि हमें मैच पे लगाना है। एक साइड मतलब लिस्ट 1 में हमें क्या गिवन है, फ्यूल गैसेस गिवन है, एंड लिस्ट 2 में क्या गिवन है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब कि जो सीएनजी है वो मोस्टली किससे बनती है। सो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो मैच करेगा वो करेगा मीथेन एंड इथेन से 3 से करेगा। ठीक है, मतलब ए का जो आंसर होगा वो 3 रहेगा। जो सीएनजी है वो किससे बनती है, वो मीथेन और इथेन से मिलाकर बनती है। उसमें जो होता है मैक्सिमम पोर्शन मीथेन का होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें इथेन ऐड किया जाता है। देन है कोल गैस। कोल गैस कंटेन्स हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन है एलपीजी। एलपीजी का मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो एलपीजी का 2 हो जाएगा। एंड डी है वाटर गैस। वाटर गैस का हो जाएगा इट कंटेन्स मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, फोर्थ का हो जाए डी का हो जाएगा 1। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ये हमारा करेक्ट पेयर हो जाएगा। आपको नीचे चार्ट में मैंने एक्चुअल जो आंसर है वो भी दिए हुए, तो आप उससे देख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। सो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। सो ऑप्शन में ए, बी, सी जो है ये तीनों के तीनों फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी। ए जो होता है उससे रेटिनॉल, मतलब उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। डी का जो केमिकल नेम होता है वो एर्गो कैल्सीफेरॉल D2। ई का होता है टोकोफेरॉल एंड के का होता है फाइलोक्विनिन K1। ठीक है, सो ये उनके कुछ केमिकल नेम है, आप वो भी ध्यान में रख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में केमिकल नेम पूछे जाता है। फिर उनके डिफिशिएंसी होने से आपको कौन सा डिसीज हो सकता है वो भी आपको मेंशन किया हुआ है, तो आप वो भी रीड कर सकते हो। देन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड C। ठीक है, सो उनके आप लोगों को केमिकल नेम भी गिवन है एंड उनकी डिफिशिएंसी होने से आप लोगों को कौन सा डिसीज हो सकता है, मतलब कि कौन सा डिसीज हो सकता है वो भी गिवन है। सो ये जो चार्ट है ये कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप सारी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा विटामिन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार सारी कोई ना कोई एग्जाम में देखने मिलते रहता है। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल नोबल गैसेस आर डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलरलेस एंड ऑडरलेस। ना तो कलर होता है उसमें ना ही कोई स्मेल होती है। सो नोबल गैसेस किसे कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ना मेटल होते हैं और ना कि नॉन मेटल होता है, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। ठीक है, और ये अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हेलियम, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सारी क्या है, नोबल गैसेस है। ठीक है, सो इनका कोई कलर नहीं होता और इनका कोई ओडर नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलरलेस एंड ऑडरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट इज कॉजेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। आयरन की डिफिशिएंसी से, मतलब कि आयरन की कमी से ह्यूमन बॉडी में कौन सा डिसीज होता है, आयरन की कमी डाइट में होने से होता है ऑप्शन सी एनीमिया। हेमोग्लोबिन मतलब क्या, आयरन मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है आप लोगों को गिवन है। सो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको अभी विटामिन का क्वेश्चन है तभी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिफिशिएंसी रिलेटेड पूछे जाते हैं कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड का अगर सपोज डिफिशिएंसी हो गया तो आपको क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है। ठीक है, सो ये भी चार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सा डिसीज जो है जो कि वायरस की वजह से नहीं होता है।
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज़ जो है वो वायरस की वजह से नहीं होता है, वो प्रोटोजुआ की वजह से होता है। आपको इस चार्ट में वायरस से होने वाला डिसीजेज गिवन है, प्रोटोजुआ से होने वाला डिसीजेज गिवन है एंड फंगस से होने वाला डिसीजेज गिवन है। सो वो आप सारे ध्यान में रख सकते हो। वायरस से क्या होता है, डिप्थीरिया, ठीक है, क्लोरेला, लेप्रेसी, टाइफॉइड, ठीक है, ये सारे डिसीजेज ड्यू टू वायरस होते हैं, ठीक है। देन प्रोटोजुआ से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज़, एड्स, मम्स, ये सारे डिजीज ड्यू टू प्रोटोजुआ होता है। फंगस से वजह से क्या होता है, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, ये सारे डिसीज फंगस की वजह से होता है। तो आप ये चार्ट को ध्यान में रख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम इज। केमिकल नेम क्या है जिप्सम का, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम का केमिकल नेम है। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स हैं एंड उनके कॉमन नेम्स की गिवन है। सो आप इस चार्ट से वो सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। आपको इनमें से कोई भी पूछा गया सपोज, तो आपको आंसर आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बेकिंग सोडा पूछा जाता है सिंपल में, टेबल सॉल्ट क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, जिप्सम का मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रीट सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटैश क्या होता है। तो आप इस चार्ट से वो सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। केमिकल फॉर्मूला भी आपके लिए गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर इज। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया जाता है। सो वो है ऑप्शन ए, सैकरीन। सैकरीन यूज़ करते हैं हम स्वीटनेस को ऐड ऑन करने के लिए। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज इज। जो बैटरी के अंदर एसिड जनरली स्टोर किया जाता है वो क्या होता है, इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बैटरीज में एसिड गिवन मतलब प्रेजेंट होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का इनमें से कौन सा सोर्स है। सो मेजर सोर्स ऑफ पोटेशियम इज बनाना। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी आपको जो सोर्सेस है वो गिवन है पोटेशियम के, बनानाज है, कैंटोलॉप है, रेजिन्स है, नट्स है, फिश है एंड स्पिनच एंड अदर डार्क ग्रीन्स, ये सारे चीज़ों से हमें पोटेशियम मिलता है। देन कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, इन सारे के सोर्सेज भी गिवन है। सो आप एक बार चार्ट को रीड कर सकते हो, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर हुआ ऑप्शन डी, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लांट लीफ अपीयर्स टू बी ग्रीन बिकॉज इट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लगा होगा बट ऑप्शन में एब्जॉर्ब भी दिया हुआ है और एब्जॉर्ब नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अपनी जो लीफ होती है प्लांट की वो क्यों ग्रीन अपीयर होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट है वो ग्रीन लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लांट कंटेन पिगमेंट called chlorophyll for the process of photosynthesis. This pigment does not absorb green light, वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन लाइट को, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ प्लांट लीफ appears to be green because it reflect green light, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट इज नोन एज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबमिलेशन। क्या बोला गया है कि सॉलिड का वेपर स्टेट में कन्वर्जन होना उसे क्या कहा जाता है, सबमिलेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आइस है, फिर उसका वाटर हुआ, फिर स्टीम। पहले क्या हुआ, आइस मेल्ट हुई तो वाटर होगा, ठीक है। फिर वाटर को सपोज बॉईल हुआ तो क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसका स्टीम हो जाता है। फिर स्टीम का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, मतलब कि जब वो कूल होती है तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। फिर उसको अगर हमने फ्रीज किया तो उसका अगेन आइस होता है। सो आप ये देख सकते हो कि ऊपर की जो प्रोसेस हो रही है जिसका आइस टू स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है उसको कहा जाता है सबमिलेशन, एंड जिसका स्टीम टू आइस में कन्वर्जन हो रहा है उसे कहा जाता है डी सबमिलेशन। सो आपको अगर ऐसा पूछा गया तो सॉलिड टू वेपर स्टेट आंसर हो जाएगा सबमिलेशन, एंड वेपर टू सॉलिड स्टेट पूछा गया तो आंसर हो जाएगा डी सबमिलेशन। आप इस पिक्चर की फॉर्म से ध्यान में रख सकते हो। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। मैच करना है। एक साइड में हमें क्या दिया हुआ है, एक साइड में हमें दिया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट के कोर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं। एंड एक साइड क्या दिया हुआ है, जो
उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन ए में मॉडरेटर है। सो मॉडरेटर जो है वो ग्राफाइट यूज़ किया जाता है मॉडरेटर बनाने के लिए। देन है कंट्रोल रॉड के लिए बोरॉन, फ्यूल रॉड के लिए यूरानियम एंड कूलेंट के लिए सोडियम। सो एक साइड क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स थे, एक साइड क्या था, सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, सो मॉडरेटर के लिए ग्राफाइट, कंट्रोल रॉड के लिए बोरॉन, फ्यूल रॉड के लिए यूरानियम एंड कूलेंट के लिए सोडियम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द कलर ऑफ द ओशन अपीयर्स ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैटर्ड। ओशन ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि सनलाइट जो आता है ओशन के ऊपर वो स्कैटर होता है, मतलब कि फैलता है, और जब वो फैलता है तब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इतनी लाइट पास ऑन होती है। बट वो जो लाइट में वेवलेंथ होती है दो प्रकार की, लॉन्ग वेवलेंथ लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ लाइट। ब्लू जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है कि जो ओशन है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। बाकी जो लाइट है रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड ब्लू क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो जो आता है कलर हमारे ओशन का, वो क्या आ जाता है, ब्लू आता है। ठीक है, समझ आया? सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन का जो लाइट आता है वो स्कैटर होता है, आपको रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, एब्जॉर्ब ये ध्यान में नहीं रखना है। सनलाइट जो ओशन पे आता है वो क्या होता है, स्कैटर होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक नंबर इज यूज इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। मैक नंबर जो है वो किसके स्पीड के कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एयरक्राफ्ट। मैक नंबर जो है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड के कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मैक नंबर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, सो उस ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड है प्लस साउंड डिवाइडेड बाय उस जो स्पीड है उसका कितना साउंड है, उससे उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर सबसोनिक उसे कब कहा जाएगा? अगर वो 1 से कम है तो उससे सबसोनिक कहा जाएगा। अगर वो 1 के इक्वल्स में है तो ट्रांससोनिक कहा जाएगा। वो 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक कहा जाएगा, और 5 से ज़्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा। सो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको ऐसा बोला गया कि 1 से ज़्यादा है तो उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर आएगा सुपरसोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इनमें से कौन सा एलॉय है जो कि गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो वो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम जो है वो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों मेटल्स को मिक्स करके इलेक्ट्रम एलॉय बनता है। इसके अलावा आप देख सकते हो ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टीन। स्टील जो है वो आयरन एंड कार्बन। ठीक है, सो इस चार्ट में आप जितनी भी एलॉयज मैंने दिए हुए हैं वो किस मेटल से बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए हुए हैं, सो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉनस साल्क ने डिस्कवर किया है पोलियो वैक्सीन को। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया है। देन कोलेरा, देन डिप्थीरिया, देन टीबी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एंड मिसल्स वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन के जो डिस्कवर्ड है जिन्होंने किया है उनके नाम भी मेंशन है, कौन से ईयर में किया वो भी मेंशन है। तो आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यूरेका इज अ कमर्शियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय। यूरेका इनमें से कौन से एलॉय का कमर्शियल नेम है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकेल कॉपर का है यूरेका कमर्शियल नेम। ठीक है, सो ये आपके पास चार्ट गिवन है, इसमें टाइप ऑफ एलॉय दिया हुआ है, कुछ कमर्शियल नेम्स गिवन है और इनका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, सो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इस सेशन में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पता चली है, सो ये आप लोगों के लिए मेंशन होती है। मैं आप लोगों को रीड करके बताऊंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको रीड करके बताती हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करती हूँ, जो मैं रीड नहीं करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये आपके लिए इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि आपको मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन करवाती हूँ। हमें नहीं पता एग्जैक्टली एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, हम हमारे हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, सो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है। इसलिए आपके लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से आप लोगों को दी जाती है ताकि आप उसी के बैकग्राउंड का जो भी
अदर इंपॉर्टेंट सोर्स है वो भी आप ध्यान में रख लो, ठीक है, ताकि अगर उनमें से कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर मार्क कर पाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। विनेगर में जो होता है वो 5 to 20% होता है एसिटिक एसिड, उसके अलावा उसमें वाटर होता है एंड अदर ट्रेस केमिकल्स होते हैं विनेगर में, ठीक है। सो अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बोला गया तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। वाई इज फॉस्फोरस केप्ड अंडर वाटर? फॉस्फोरस को वाटर के अंदर में क्यों रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सेव इट फ्रॉम कैचिंग फायर व्हेन इज एक्सपोज टू ड्राई एयर। आग लगने से बचने के लिए उसको जो है अंडर वाटर रखा जाता है। अगर वो ड्राई एयर में आएगा तो क्या हो सकती है? आग लग सकती है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए उसको अंडर वाटर स्टोर किया जाता है। वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, ठीक है। अगर वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी रहा ना बाहर तो भी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए उसको अंडर वाटर रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरियोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ सेल्स को। इस टाइप का क्वेश्चन आप हर एक एग्जामिनेशन में देख सकते हो। साइंस रिलेटेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, ये स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड एज। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था, तो आपको इसलिए मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स आप लोगों को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है, और भी जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो आने वाले सेशंस में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। आप देख सकते हो वो चार्ट्स, जैसे कि ये सबसे पहला है। इस स्लाइड में हमने ए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्टडीज़ को कवर अप किया है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ मेल हेल्थ, ठीक है, इसे कहा जाता है एंड्रोलॉजी। देन एलर्जियोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, ठीक है। देन एंथ्रोपोलॉजी किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देन एक्टिनोलॉजी किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन केमिकल्स, उसे कहा जाता है एक्टिनोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आते हो तो आपको और मेंशन है, इसमें भी आप देख सकते हो कि बायो इकोलॉजी किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लाइफ इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायो इकोलॉजी, ठीक है। ब्रोमैटोलॉजी किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फूड इज नोन एज ब्रोमैटोलॉजी। सो आप इस चार्ट में भी देख सकते हो। देन आने वाले स्लाइड्स में काफ़ी सारे मैंने स्टडी ऑफ मेंशन किया हुआ है। इसका मैं आप लोगों को एक ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाऊंगी। उस ई बुक से आप ये सारे जो है ये ले सकते हो एंड आप ये रीड कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। मैंने कुछ 7 to 8 स्लाइड्स में स्टडी ऑफ समथिंग जो है वो डाला हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको 2-3 बार रीड कर लोगे बिफोर एग्जामिनेशन, सो बेटर रहेगा, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाला है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।